अभी पिछले दिनों 5 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आए, जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के चरणों में सत्ता को समर्पित किया। रिजल्ट आने के दूसरे ही दिन राजस्थान की हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी के जीते विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सड़कों पर उतर करके जो कारस्तानियां किया, वो आप तमाम लोगों ने न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, वो आप तमाम लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं तो एक बार फिर इस वीडियो को देखिए। लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। फिर क्या था? हवा महल में हुई इस घटना के बाद कांग्रेस आईटी सेल के पोपटों ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत को गर्दन में छिपा करके अपनी कमियों को असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधों पर डालने की कोशिश करने लगे। ऐसे ही कांग्रेस के आईटी सेल के एक पोपट का यह वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात को रखा जाएगा। हवा महल ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां अभी पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी आए थे और वहां उन्होंने अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया था, जिसको उतने ही वोट मिले जितने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए काफी थे। ओवैसी जैसे लोग इलेक्शन के बाद खुद तो चले जाएंगे हैदराबाद अपने महल में, पर 5 साल के लिए झेलना पड़ेगा उन्हीं गरीब मुसलमानों को जो ठेला लगाकर किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के बाल मुकुंद आचार्य को 95,989 वोट हासिल हुए, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को 95,015 वोट मिले। यानी कि बाल मुकुंद आचार्य कांग्रेस के उम्मीदवार से 974 वोटों से जीत हासिल की। अगर नोटा की बात की जाए तो 1463 वोट हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा को मिले हैं और यही नोटा का 1463 वोट वो भारतीय जनता पार्टी के जीत का कारण बना। अगर नोटा पे दिए गए वोट के वोटरों का अगर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जीता होता तो आज हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाल मुकुंद आचार्य जी विधायक ना होते, बल्कि वहां से कांग्रेस के तिवारी जी विधायक बन चुके होते। और जहां तक रही एआईएमआईएम की बात, तो हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एआईएमआईएम को मात्र 588 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार 974 वोटों से हारे हैं। और अगर कांग्रेस आईटी सेल एआईएमआईएम से सवाल कर सकती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल कर सकती है, तो आईटी सेल के इन पोपटों के करेजे में इतनी ताकत तो जरूर होनी चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल जी से भी सवाल करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा रही है, उसके उम्मीदवार ने भी वहां 573 वोट को काटे हैं। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब से तो आप तमाम पार्टियों के राजनीतिक इख्तिलाफ रहे हैं, मगर आज जनता यह जानना चाहती है आखिर में क्या वजह थी कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ा। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार की जो सबसे बड़ी वजह अशोक गहलोत जी के सलाहकार ओएसडी ने जो आरोप लगाया मुख्यमंत्री जी पर, उसका यह वीडियो भी आप तमाम लोगों को देखना चाहिए। सीएम के ओएसडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि गहलोत साहब नहीं चाहते थे सरकार बने, उन्होंने कमियां मोदी जी के विशेष सलाहकार, क्या नाम है उनका, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है बड़ा आश्चर्यजनक है। और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का है, इसलिए चिंता का विषय भी है। और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अशोक गहलोत जी के ओएसडी ने कहा कि सीएम सर खुद भी नहीं चाहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। आखिर में क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नहीं चाहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री बनने का जो हक है वो सचिन पायलट की तरफ ना चला जाए, इसलिए आपसी गुटबंदी की वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की
आज सरकार है। आईटी सेल के पोपटों को यह भी मालूम होना चाहिए कि एआईएमआईएम ने पूरे राजस्थान में सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। अरे किसी को फायदा और नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर सारी सीटों पर भी एआईएमआईएम लड़ सकती थी, मगर सिर्फ 3 सीटों पर ही एमआईएम ने वहां चुनाव लड़ा था। और यह भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बनाने का ठीकरा वो असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमआईएम पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस अपनी गलत पॉलिसी और आपसी गुटबंदी की वजह से यह चुनाव हारी है।